चला मित्रो, आज आपण शिकत आहोत वर्ग 8वीचे इंग्लिश आणि 3.15 पोएम. मित्रो, एक छोटीशी छानशी पोएम आहे. हे छोटे छोटे आन्सर आहे, आपल्याला कुठेही मिळून जातील. यूट्यूबवर बरेचसे चॅनल्स आहे, पण एक्सप्रेशन मिळणार नाही मित्रो, आणि म्हणून मी एक्सप्रेशन करतो आहे. बघा, पोएमचे नाव व्हाय. बघा, आपण शिक्षकाला विचारतो व्हाय, आपण आई वडिलाला विचारतो व्हाय. व्हॉट इज व्हाय? व्हॉट इज मीन बाय व्हाय? The poet says that I know a curious little boy. I know a curious little boy. See here, I know the curious little boy. Can you tell me the noun in this line? Yes, of course, boy is noun. And what is the adjective for the noun? Little. How is boy? Little. How is boy? Curious. These are the adjective for the line. These are the adjective for the noun boy. Means they here is double adjective, and I is the pronoun and no is the verb. See meaning of the line. I know a curious little boy. It means that मैं ऐसे बच्चे को जानता हूं जो कैसा है? लिटिल. कैसा है? लिटिल है, छोटा है, बट कैसा है? क्यूरियस है, मतलब जिज्ञासा रखने वाला बॉय है. आई नो ए लिटिल क्यूरियस बॉय. ख्याल में रखो, आई नो ए क्यूरियस लिटिल बॉय who is always asking why. देखो, मैं रीड करता हूं, प्रोनाउंसिएशन के ऊपर ध्यान दो, वो मेन है. Who is always asking why, जो हरदम पूछता है एक ही सवाल, वो सवाल होता है why. क्या होता है सवाल? What is his question? Why. How was boy? Curious and little. How was boy? Curious and little. What is his question? Why. See, किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसके. देखो, क्वेश्चन होते हैं why this, ये क्यों ऐसा? why that, वो ऐसा क्यों? why then, तभी क्यों? why now, अभी क्यों? why not, क्यों नहीं? why by and by, एक के पीछे ये क्यों? Such type of questions are asked by the curious little boy. Poet says that he know a little boy who was curious, and who always asks a same question, why. What are the questions? How are the questions? Why this? Why that? Why then? Why now? Why not? Why by and by? Such type of questions are asked by little boy. See here, one question is there. Is the little boy really curious? Yes, of course. आंसर कैसा देंगे हम? देखो, इसका आंसर कैसा देंगे, स्टाइल देखो, शॉर्टकट के आंसर कैसे देंगे हम. तो कैसा देंगे? द लिटिल बॉय, और इसमें ये वर्ड डालेंगे इज. द लिटिल बॉय इज रियली क्यूरियस. कैसा है? लिटिल बॉय क्यूरियस है. हाउ डू यू नो इट? आई नो इट because he asks questions. देखो, इसका आंसर हमें ये लिखना है. आंसर कैसा बन रहा है? द लिटिल बॉय इज रियली क्यूरियस. यू नो, चाहे यू नो की जगह में
आई आ जाएगा। आई आई नो इट बिकॉज ही आस्क्स क्वेश्चन बिगिन विथ व्हाई। क्वेश्चन बिगिन विथ व्हाई। बिगिन विथ व्हाई। इस तरह से हमें पूछना है क्वेश्चन भाई, बराबर है। चलो हम फिर से अपनी तरफ जाएंगे, थोड़ा देखेंगे। हमारा थोड़ा टेक्निकल मिस्टेक्स आ गई है। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ। ही वांट्स टू नो व्हाई वुड शुड स्विम। व्हाट में वुड, वुड मीन्स यहाँ जंगल नहीं तो लॉग ऑफ वुड, लकड़ा, लकड़ा, एक लकड़ी का टुकड़ा। क्या जानना चाहता है? व्हाई वुड शुड स्विम। स्विम मतलब क्या है? तैरना, पानी के ऊपर तैरना। हम जब लकड़ा डालते हैं पानी में तो क्या होता है? स्विम होता है। स्विम होता मतलब तैरता है। ही wants टू नो why wood शुड स्विम। वो जानना चाहता है why woods स्विम। देखो क्या लाइन प्रोनाउंसिएशन कैसा पढ़ेंगे आप, पढ़ने की सोचो। देखो, ही wants टू नो why wood शुड स्विम। मैं टीच कर रहा हूं बिगनर के लिए, समझ जा। हाउ टू रीड, हाउ टू प्रोनाउंस द वर्ड। तो ख्याल में रखिए क्या है प्रोनाउंसिएशन, क्या है ये वर्ड का, लाइन का। ही वांट्स टू नो व्हाई वुड शुड स्विम। वुड्स मतलब क्या बताया मैंने? लकड़ा। और वो क्या कर रहा है? स्विम कर रहा है मतलब तैर रहा है, तैर रहा है। तो लकड़ी हम जब पानी में डालते हैं तो वो तैरती है। बच्चा जानना चाहता है व्हाई, व्हाई दिस वुड स्विम ऑन दी वाटर। स्विम मीन्स फ्लोट, FLOT, फ्लोट। और क्या जानना चाहता है? देखो, व्हाई लेड एंड मार्बल सिंक। सिंक और स्विम ये अपोजिट वर्ड है, अपोजिट वर्ड है, ख्याल में रखिए। स्विम अपोजिट सिंक। व्हाई लेड, लेड मतलब इट इज ए नेम ऑफ मेटल। क्या है ये? मेटल का नाम है। और मार्बल मतलब पत्थर, ये संगमरमर, मार्बल संगमरमर अपन बोलते घर में लगाते मार्बल वो। तो क्या डूबता है? लेड एंड मार्बल सिंक इन द वाटर। क्या तैरता है? द वुड स्विम ऑन द वाटर। It means that these are the different things. Something float on the water and something sink in the water means डूबता है। बॉय जानना चाहता है why, why। देखो, he wants to know why wood should swim। पानी में क्यों स्विम होता है लकड़ा। एंड why लेड एंड मार्बल सिंक। लेड और मार्बल क्यों डूबते? ही वांट्स टू नो। अब देखिए बाद में, और वो जानना चाहता है, क्या जानना चाहता है बच्चों? why स्टार शुड शाइन। मतलब स्टार क्यों शाइन होती? शाइन मतलब चमकना, शाइन मतलब चमकना, बराबर ना। वो स्टार क्यों शाइन होती है बच्चों? स्टार मीन्स क्या होते हैं? आकाशातले तारे, चांदनी। चांदनी रात में स्टार शाइन करता है ना। तो ये जो स्टार्स है वो क्यों चमकना चाहिए, क्यों चमकते हैं? बच्चा जानना चाहता है
Why star should shine and wind should blow. Wind means हमारी हवा क्या होती है? हवा ब्लो होती है, मतलब क्या है? बहती है, बहने लगती है, मतलब वो चलना। बच्चा जानना चाहता है व्हाई स्टार शुड शाइन, मतलब स्टार क्यों चमकती है, स्टार क्यों चमकते हैं। बच्चा जानना चाहता है व्हाई विंड शुड ब्लो, हवा क्यों चलती है, हवा क्यों बहती है। और बच्चा जानना चाहता है व्हाई वी ईट एंड ड्रिंक, एंड व्हाई वी ईट एंड ड्रिंक। हम ईट मतलब खाना खाते क्यों है, और ड्रिंक मतलब पानी क्यों पीते हैं। ही वॉन्ट्स टू नो व्हाई वी शुड ड्रिंक एंड ईट। ये सब बच्चा जानना चाहता है, एंड दैट्स व्हाई ही इज ए क्यूरियस बॉय। व्हाई द बॉय इज ए क्यूरियस? बिकॉज he asks many questions about common things, whatever he watch or see. He asks question on all these things. देखो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है हमारे यहाँ। व्हाई डज द बॉय वांट टू नो अबाउट क्लाउड? व्हाट डज, क्लाउड के बारे में बॉय बच्चा क्या जानना चाहता है? द बॉय वांट्स टू नो अबाउट क्लाउड। क्या जानना चाहता है बच्चा? देखो, क्लाउड्स के बारे में, मतलब हमारा तीसरे पैराग्राफ की बात है ये, तो हम बाद में देखेंगे इसको। चलो, और क्या है? ही वॉन्ट्स टू नो व्हाई मेक्स क्लाउड। देखो, क्या जानना चाहता है? ही वॉन्ट्स टू नो व्हाट मेक्स द क्लाउड। क्लाउड्स काहे के बने होते हैं? क्लाउड्स काहे के बने होते हैं? क्लाउड्स मतलब क्या होता है? आकाशातले ढग, बादल हम जिसको कहते हैं। वो बादल काहे के, व्हाट मेक्स मतलब काहे के बने होते हैं? काहे के बने होते हैं? वाटर वेपर। काहे के बने होते हैं? वाटर वेपर के बने होते हैं, पानी के भाप के बने होते हैं। हम इसको क्या कहेंगे? पानी के भाप को क्या कहेंगे? वाटर वेपर कहेंगे, वाप कहेंगे, वाप। वाप म्हणतो आपण मराठीत। ही वॉन्ट्स टू नो व्हाट मेक्स द क्लाउड। बादल काहे के बने होते हैं? तो काहे के बने होते बच्चों? वाटर वेपर के बने होते। एंड व्हाई दे क्रॉस द स्काई। क्रॉस मतलब जाना, चलना, चलना। और कहा? स्काई में मतलब गगन में, गगन में। देखो, व्हाई दे क्रॉस द स्काई, हमारी बादल हमारे गगन से, आकाश से क्यों चलने लगती है? क्यों जाती है ये वो बादल? क्यों जाते होंगे? पानी देने के लिए। क्यों जाते होंगे? क्योंकि हवा उसको लेके जाती है, बराबर ना? The wind blow floats the clouds, carry the clouds in the sky, and that's why the cloud crosses the sky. दे मतलब कौन? Clouds crosses the sky. Why they cross the sky? Because wind carry this cloud. क्या करती है? विंड कैरी द क्लाउड्स। क्या होगा? वाइंड कैरीज द क्लाउड्स। क्लाउड
एंड दैट्स व्हाई दे क्रॉस द स्काई। बादल को व्हाई सीइंग द सन बिहाइंड द हिल। सन मतलब क्या होता है हमारा, सूरज होता है। और सिंक, सिंक मतलब क्या होता है, डूबना। क्या होता है, डूबना। Why seeing the sun behind the hill, मतलब हमारी जो टेकड़ी होती है, पहाड़ी होती है, पहाड़ी के पीछे सन क्यों डूब जाता है। बच्चा जानना चाहता है। बच्चा क्या जानना चाहता है, बच्चा जानना चाहता है कि ये पहाड़ी है और ये पहाड़ी के पीछे ये हमारा सूरज क्यों डूबने के लिए जा रहा है। ही वॉन्ट्स टू नो। He wants to know why the sun is going to set behind the hills। और क्या जानना चाहता है, एंड why, और जानना चाहता है why। देखो बच्चों, why the flowers die। die मतलब मरना, सूखना। flowers means फूल। देखो, why the flowers die, फ्लावर्स क्यों सूखते हैं, फ्लावर्स क्यों सूखते हैं। ही वांट्स टू नो। सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड बाय द स्मॉल चाइल्ड। अब हम हमारे क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। देखिए क्वेश्चन था, क्या था, क्या क्वेश्चन था हमारा, व्हाट डज द बॉय वांट टू नो अबाउट क्लाउड। क्लाउड के बारे में क्या जानना चाहता है। तो क्या जानना चाहता है, आंसर कैसे लेंगे, द बॉय वांट्स टू नो, सॉरी हम ऐसा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, व्हाट मेक्स द क्लाउड। या हम ऐसा भी लिख सकते हैं इसको सिंपल लैंग्वेज में, हम द बॉय वांट्स टू नो व्हाट मेक्स क्लाउड। बस ऐसा सिंपल। हम कैसा लिखेंगे आंसर, द बॉय वांट्स टू नो, अब वांट्स टू नो इसके बाद में हम ये लिखेंगे व्हाट मेक्स क्लाउड। क्लाउड काहे का बना होता है ये जानना चाहता है, ये आंसर हमें देना है बच्चों। अब देखो बच्चों, तीसरी इसमें हम जाएंगे। ये हमारा लास्ट में बहुत बाकी है, लेकिन ये स्टैंजा में, तीसरे स्टैंजा में जाएंगे, हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखो बच्चों क्या है, ही वांट्स टू नो व्हाई विंड शुड कम फ्रॉम आउट द बेलोज नोज। अब बताइए, जो बेलोज होता है वहां से विंड क्यों आता है। हम बांसुरी है, बांसुरी हमारी बांसुरी, जब हम फूंकते हैं तो आगे से हवा आती है, क्यों आती है। बच्चा जानना चाहता है। देखो सभी के आंसर हमें देना पॉसिबल हो सकता भी है, नहीं हो सकता भी है। some questions can be answered and some questions cannot be answered, ध्यान में रखिए। but question is there। what is the question, why he wants to know why wind should comes out from the bellows nose। अब ये जो बेलोज होता है, बेलो इन्हें क्या हमें मीनिंग दिया है बच्चों,
देखो बेलोई ने क्या दिया है, एन एपरेटस फॉर ब्लोविंग एयर। एक एपरेटस होता है जो हवा हवा बहने के लिए होता है। जैसे हमारी एक सिंपल सी लो, हम चूल्हा फूकने के लिए फूंकनी यूज करते हैं, है ना, पाइप का यूज करते हैं। एक इधर से फूकते हैं, उधर से निकलता है। जब हवा निकलती हुई देखता है बच्चा, तो ही वांट्स टू नो व्हाई विंड शुड कम आउट फ्रॉम द बेलोज नोज। बेलोज नोज, ख्याल में रखो। वो समझो हमने ये पाइप लिया है बच्चों, देखो सुनो, ये पाइप लिया है, यहां से हमने फूका है तो हवा इधर निकलने वाली ही है ना। बट ही वांट टू नो व्हाई दिस एयर कम्स आउट फ्रॉम दिस एंड। आंसर आप ही दे दीजिए। मुझे नहीं आता क्यों, मैं हवा इधर से फूकी तो इधर में हवा क्यों आती है, निकलती है, आई डोंट नो व्हाई। बट बच्चा जानना चाहता है ये हवा क्यों निकलती है। दी पॉपगन की बात लो, पॉपगन, पॉपगन, व्हाई बच्चा जानना चाहता है, व्हाई पॉपगन में शुड गो पॉप एंड व्हाई। देखो जो पॉपगन है वो पॉप क्यों करती है, साउंड क्यों करती है। आप पॉपगन यूज करते हो दिवाली में, वहां टिकली डालते हो, रोल डालते हो और फटाके फोड़ते हैं, तो वो पॉपगन ये पॉप क्यों करती है, ये बच्चा जानना चाहता है। व्हाई, और जानना चाहता है व्हाई ओशन ईब एंड फ्लोज। और ओशन में, समुद्र में जो लाट तैयार होती है, ईब एंड फ्लोज, वो लाट क्यों बहती है, वो लाट क्यों तैयार होती है, एंड फ्लोज, और वो क्यों बहता है, ही वांट्स टू नो। समझे बच्चों, सागर की बात आ गई है बच्चों। ये ऐसे